तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प फुल स्टैक जावा प्रोजेक्ट की बात करते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ये दिखाता है कि अगर इंटरनेट ना हो तब भी डिजिटल पेमेंट कैसे काम कर सकती है। ये वाकई सोचने का एक नया तरीका है। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि जैसे ही इंटरनेट जाता है यूपीआई पेमेंट क्यों रुक जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता? इसका जवाब दरअसल सिर्फ एक शब्द में छिपा है और वो समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वो शब्द है अनुमति या परमिशन। पूरा का पूरा यूपीआई सिस्टम इसी एक चीज पर काम करता है। आपका पेमेंट ऐप एक भी रुपया भेजने से पहले इंटरनेट के जरिए आपके बैंक से पूछता है, क्या इस अकाउंट में पैसे हैं, क्या मैं ये पेमेंट कर दूं, और इसी सवाल जवाब के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। देखिए, यही वो प्रोसेस है। बिना इंटरनेट के आपका ऐप बैंक तक पहुंच ही नहीं सकता। और अगर ये अनुमति वाला स्टेप हटा दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। कोई भी बिना बैलेंस के पैसे भेजने की कोशिश कर सकता है और पूरा सिस्टम भरोसे के लायक नहीं रहेगा। यहीं पर यह प्रोजेक्ट एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल उठाता है। क्या हो अगर आपका फोन सीधे बैंक से ना पूछें? क्या हम अनुमति मांगने का ये काम किसी और तरीके से कर सकते हैं, जैसे आसपास मौजूद लोगों की मदद से? और यहीं से ऑफलाइन मेश का आइडिया आता है। सोचिए, आप एक भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है। आपका फोन एक एन्क्रिप्टेड पेमेंट रिक्वेस्ट बनाता है और उसे ब्लूटूथ से आसपास के फोन्स को भेज देता है। अब ये रिक्वेस्ट एक फोन से दूसरे फोन पर मतलब हॉप करती रहती है जब तक उसे कोई ऐसा फोन नहीं मिल जाता जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, और बस वो फोन आपकी रिक्वेस्ट बैंक तक पहुंचा देता है। अब ये आइडिया सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम ऐसा करते हैं हमारे सामने तीन बहुत बड़ी और खतरनाक चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। इन्हें सुलझाए बिना ये सिस्टम काम नहीं कर सकता। पहली और सबसे बड़ी चुनौती, सिक्योरिटी। आप अपनी पेमेंट की डिटेल, मतलब किसे कितने पैसे भेजने हैं, ये सब जानकारी अजनबियों के फोन से गुजार रहे हैं। कोई भी बीच में इस जानकारी को पढ़ सकता है या बदल भी सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी समस्या है डुप्लीकेट पेमेंट की। मान लीजिए आपकी रिक्वेस्ट को एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग लोगों के फोन ने एक ही समय पर बैंक को भेज दिया, तो क्या आपके अकाउंट से पैसे 3 बार कटेंगे? मतलब एक कॉफी के लिए 3 बार पेमेंट? इसे रोकना बहुत जरूरी है। और तीसरी चुनौती है रीप्ले अटैक। इसका मतलब है कि कोई चालाक इंसान आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड कर ले और फिर उसे कल, परसों या अगले हफ्ते फिर से बैंक को भेज दे। अगर ऐसा हुआ तो वो आपके अकाउंट से बार बार पैसे निकाल सकता है। तो सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट इन 3 बड़ी मुश्किलों को कैसे हल करता है? यहीं पर स्मार्ट इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के कुछ बेहतरीन सिद्धांत काम आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास 2 तरह के ताले चाबी वाले बॉक्स हैं। एक है बैंक का सिक्योर बॉक्स, जो बहुत मजबूत है पर थोड़ा धीमा है और उसकी चाबी सिर्फ बैंक के पास है। दूसरा है आपका फास्ट बॉक्स, जो बहुत तेजी से काम करता है। हम इन दोनों की ताकत को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। होता यह है कि आप पहले अपनी पेमेंट डिटेल को अपने फास्ट बॉक्स में डालकर उसे लॉक कर देते हैं। फिर उस बॉक्स की चाबी को बैंक के सिक्योर बॉक्स में डालकर उसे भी लॉक कर देते हैं और फिर इन दोनों बॉक्स को एक साथ भेज देते हैं। अब रास्ते में किसी को ये पैकेट मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेमेंट डिटेल वाले बॉक्स की चाबी तो बैंक के बॉक्स के अंदर बंद है, जिसे सिर्फ बैंक ही खोल सकता है। कमाल है ना? अब आते हैं डुप्लीकेट पेमेंट की समस्या पर। इसका हल है आइडेम्पोटेंसी। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। किसी काम को एक बार करो या 1000 बार, नतीजा एक ही रहेगा। जैसे लिफ्ट का बटन, आप चाहे एक बार दबाएं या 10 बार, लिफ्ट तो एक ही बार आएगी। सिस्टम को ठीक इसी तरह बनाया गया है। सर्वर का नेम बहुत सीधा है। वो एक खास कमांड इस्तेमाल करता है, जैसे पुट इफ एब्सेंट। इसका मतलब है जब सर्वर के पास कोई ट्रांजैक्शन आईडी पहली बार आती है तो वो उसे प्रोसेस कर देता है, लेकिन अगर वही आईडी दोबारा आती है तो वो उसे बस इग्नोर कर देता है। सिंपल। और आखिर में रीप्ले अटैक से बचने के लिए हर पेमेंट पैकेट को एक डिजिटल फ्यूज या एक एक्सपायरी डेट के साथ बनाया जाता है। इसे आप एक ऐसे पार्सल की तरह समझ सकते हैं जो एक तय समय के बाद अपने आप बेकार हो जाता है। मतलब हर पैकेट को एक यूनिक आईडी, जिसे नॉन्स कहते हैं, और एक टाइम लिमिट जैसे 24 घंटे दी जाती है।
अगर पैकेट उस टाइम लिमिट के अंदर बैंक तक नहीं पहुंचा तो वो एक्सपायर हो जाएगा। और अगर कोई पुराने पैकेट को दोबारा भेजने की कोशिश भी करेगा तो आइडम पोटेंसी वाली चेकिंग उसे पकड़ लेगी। तो हमने देखा कि इंजीनियरिंग के जरिए इन समस्याओं को कैसे सुलझाया गया। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि एक डेमो प्रोजेक्ट और असल दुनिया में चलने वाले एक असली फाइनेंशियल सिस्टम में क्या फर्क होता है। ये टेबल इस फर्क को साफ दिखाती है। जैसे इस जावा प्रोजेक्ट के डेमो में टेस्टिंग के लिए हल्की फुल्की H2 इन मेमोरी डेटाबेस यूज हुई है, लेकिन असली दुनिया में हमें PostgreSQL जैसा एक पावरफुल और भरोसेमंद डेटाबेस चाहिए होगा। डुप्लीकेट रिक्वेस्ट रोकने के लिए कंकरेंट हैश मैप की जगह असल में रेडिस जैसा एक बहुत तेज सिस्टम इस्तेमाल होगा। और सिक्योरिटी की चाबियां सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल जैसी बेहद सुरक्षित जगह पर रखी जाएंगी। तो फर्क सिर्फ कोड का नहीं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इस प्रोजेक्ट के निर्माता खुद भी मानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें सिर्फ कोड से हल नहीं किया जा सकता। जैसे ऑफलाइन होने पर यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि पैसे भेजने वाले के अकाउंट में सच में बैलेंस है भी या नहीं। इसीलिए इसे मैश राउटेड डिफर्ड सेटलमेंट कहना ज्यादा सही है, मतलब एक ऐसा पेमेंट जो बाद में सेटल होगा। और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सार है। इसका मकसद कल कोई नया पेमेंट ऐप लॉन्च करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये दिखाना है कि मुश्किल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए असली हाई लेवल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कैसे बनाए जा सकते हैं। मतलब जो मेन लॉजिक है वो तो प्रोडक्शन ग्रेड है, बस उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी भविष्य में पेमेंट करने का एक नया तरीका हो सकती है, या फिर असल दुनिया की चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि इसे अपनाना मुश्किल होगा। ये सुविधा, सुरक्षा और असलियत के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।